अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज ऑनलाइन सेशन। आज हम कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस की एंड देन उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 1.5 में। हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेटा जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। तो डायगोनल का तो हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट। एक हमारे पास होता है मेन डायगोनल और दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी डायगोनल। जो मेन डायगोनल होता है, लाइक अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है कोई ए बी सी डी, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी फिजिकल क्लासेस में कि दिस ए इज़ योर लीडिंग एंट्री, दिस इज योर लीडिंग एंट्री। और वो डायगोनल जिसमें लीडिंग एंट्री इंक्लूडेड हो, लाइक दिस वन, ये जो डायगोनल है इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। दिस विल बी योर मेन डायगोनल। और जो दूसरा डायगोनल होगा ये सी बी को ज्वाइन करने वाला, दिस विल बी योर सेकेंडरी डायगोनल। सो हमारे पास दो डायगोनल होते हैं, एक मेन डायगोनल होता है, एक सेकेंडरी डायगोनल होता है। अब मेन डायगोनल वो होता है जिसमें लीडिंग एंट्री इंक्लूडेड हो, और जो दूसरा डायगोनल होगा वो सेकेंडरी डायगोनल होगा। ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो बेसिकली इन दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है। जो मेन डायगोनल है उसको पहले लिखा जाता है उनका प्रोडक्ट। मीन्स अगर ये है ए और डी आपके पास मेन डायगोनल है इस एग्जांपल में, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो पहले लिखा जाएगा, मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई डी। फिर नेगेटिव का साइन माइनस, फिर जो सेकेंडरी डायगोनल है इनका प्रोडक्ट। तो ये दो डायगोनल के प्रोडक्ट का डिफरेंस है। मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल 2x2 में। 3x3 जो है वो आपके कोर्स में इतना इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ एक दो एग्जांपल्स, एक दो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, तो उसको हम ज़्यादा टच नहीं करते हैं। आपका जो कोर्स है वो ज़्यादा इट मींस एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं है। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से जो है ना वो चीज़ों को कंसेप्ट जो है वो समझना है। तो आपका जो कोर्स है वो 2x2 तक हद तक ही है। चाहे हम इन्वर्स फाइंड करें, क्रैमर रूल यूज़ करें, इन्वर्जन मेथड यूज़ करें, प्रोडक्ट यूज़ करें, मैक्सिमम वो 2x2 तक ही गया हुआ है। 2x2 में आप सिंपल ये समझ लें कि प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, ये आपके पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। और जो इससे जो आंसर आएगा वो कोई रियल नंबर होगा, मे बी ज़ीरो हो, मे बी वन हो, मे बी टू हो, मे बी नेगेटिव में कुछ हो, अ, इस तरह का कोई वो नंबर होगा। बेसिकली जो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है वो कोई रियल नंबर होता है। और रियल नंबर कैसे आता है, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। लाइक अगर ये एग्जांपल हम चेक करें, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसका बेटा जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। 7 और -12 जो हैं ये मेन डायगोनल में है, तो पहले 7 और -12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाई -12। फिर माइनस, ये फार्मूला माइनस, ये जो माइनस होगा ये फार्मूले वाला होगा। प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल 7 मल्टीप्लाई बाई 5, सो 7 मल्टीप्लाई बाई -12 इज -84, और 5 7 ज़ार 35, और इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, -119। तो ये आपका बेसिकली होता है डिटर्मिनेंट। और इसको फाइंड करने का जो रूल है वो कैसे हम फाइंड करते हैं, या नोटेशन क्या होती हैं। तो जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है उसको इस तरह दो स्ट्रेट लाइंस के अंदर बंद किया जाता है, लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखा जाएगा। सेम अगर मैट्रिसेस को लिखते हैं तो इसको भी फिर स्ट्रेट लाइन में, लाइक 7 5, जिस तरह इन्होंने इधर किया हुआ है, सॉरी ये नहीं है, ये वाला किया हुआ है। ये जो है हमारे पास नोटेशंस हैं डिटर्मिनेंट के। हाँ, नेक्स्ट है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए उसे हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो की इक्वल ना हो, ज़ीरो की इक्वल नहीं है मीन्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
अब ऐसा भी है, कुछ लोग सिंगुलर कहते हैं, आपके जो एमसीक्यूज़ है वहाँ पे इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल का ज़िक्र आया है। तो इन्वर्टेबल किसको कहेंगे? अगर यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास आ जाता है नॉन ज़ीरो, तो ज़ीरो की इक्वल ना हो, अगर ज़ीरो की इक्वल ना हो, नॉन सिंगुलर हो, उस मैट्रिक्स को हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये जो वर्ड यूज़ हुआ हुआ है ये आपके एक एमसीक्यूज़ में यूज़ हुआ हुआ है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा बल्कि जब मैं इन्वर्स पढ़ाऊँगा, इन्वर्स पीसी में है, सही है, समझा देता हूँ। तो उसको हम कहेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए वो नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी। नॉन इन्वर्टेबल। अब बेटा इन दोनों का क्या मतलब है? बेसिकली अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, इट मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। अब चूंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इट मीन वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो इन्वर्टेबल है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, वो सिंगुलर है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स वो नॉन इन्वर्टेबल है। सो जो नॉन इन्वर्टेबल और इन्वर्टेबल है, ये कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा है इन्वर्स से। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा और वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट जीरो होने की वजह से उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी। अब जब मैं इन्वर्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो उसका इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, या अगर किसी का इन्वर्स डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो उसका इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट करता है ये भी बताएंगे। सो अभी तक जो हमारे पास जो ये जो टॉपिक है वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर का है, तो उसमें सिंपल ये कंसेप्ट है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, दैट मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये जो हमने सपोज ऊपर एग्जांपल किए 17, उसमें हमारे पास डिटरमिनेंट आ रहा है -119, सो जीरो नहीं है, सो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, उस मैट्रिक्स को मैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी कहूँगा। नाउ कम टू दिस एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 18। डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। मेन डायगोनल का प्रोडक्ट मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज योर 4, फिर माइनस पुट करते हैं फार्मूले वाला। सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो +4, तो 4 - 4 इज योर 0। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी। गॉट इट? अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, लाइक ये एग्जांपल ले लें, p इक्वल टू -4 7 ब्ला ब्ला। पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया जाता है, -4 मल्टीप्लाई बाय -7, दैट इज योर +28। 28 माइनस, ये माइनस जो है ये आपके पास फार्मूले वाला है। सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज योर 6, तो 28 माइनस 6 इज 22, और 22 जीरो की इक्वल नहीं है। इट मीन्स आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये इस मैट्रिक्स को हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी कहेंगे। सो ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं, इनके क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन आएंगे हम एडजॉइंट पे भी और इन्वर्स पे भी, और इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके ओके, एक्सरसाइज 1.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवैल्यूएट देम। हमने इनके डिटर्मिनेंट के मैट्रिसेस जो हैं वो सॉरी मैट्रिसेस के जो डिटर्मिनेंट हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो सिंपल, मेन डायगोनल मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। तो आपका जो मेन डायगोनल है यहाँ पे है 5 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज योर 5। मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो मेन डायगोनल की एंट्री है 5 और 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज योर 5, माइनस सेकेंडरी डायगोनल की एलिमेंट है 6 और -4,
तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा प्लस, एंड 6 4 ज़ा 24, तो आपका ये हो जाएगा 29। तो हमसे सिर्फ पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। लेकिन अगर हमसे पूछते कि ये सिंगुलर है या नहीं है, तो हम वो भी बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर फर्दर वो पूछते हैं कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यस, इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको, ये हमसे पूछी तो नहीं गई हैं, सिर्फ डिटर्मिनेंट का पूछा गया है, लेकिन वो सारी हम बता सकते हैं। नेक्स्ट ये मैट्रिक्स है, इसका जो है ना डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये देखें ज़रा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो इसकी नोटेशन पे ज़रा गौर करें, और मैट्रिक्स की जो प्रेजेंटेशन है इस पर भी ज़रा गौर करें, वो चेंज हो जाती हैं। तो वो बिल्कुल पैरेलल लाइंस के बीच में लिखी जाती हैं। अदरवाइज़ अगर मैट्रिक्स होती है तो इसको हम जो है वो इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। सो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, मेन डायगोनल 2p मल्टीप्लाई बाय माइनस एस माइनस ये फार्मूले वाला माइनस, सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई बाय माइनस 3q। सो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2ps और यहाँ से प्लस 3rq। सो 3rq माइनस 2ps ये इसका हो गया डिटर्मिनेंट। ओके, अब बेटा जो नेक्स्ट दो पार्ट जो मैंने सॉल्व किए हैं वो 3x3 किए हैं। ये तकरीबन मैं अब 4 पार्ट में करवा चुका हूँ, तो बाकी जो 4 पार्ट हैं वो अपने होमवर्क होंगे। ये 6 और 8 पार्ट जो है बेसिकली, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 8 पार्ट भी जो हमारे पास है वो भी एग्जैक्टली 6 से रिलेटेड ही है। मैं इसको उन दोनों को इसलिए सेम कह रहा हूँ क्योंकि वो भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्पेसिफिकली स्केलर मैट्रिक्स है या स्पेसिफिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बेटा एक तो ये तरीका होता है कि इसको फाइंड कैसे किया जाता है, सारा मैंने कैलकुलेट किया है। इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या वो स्केलर मैट्रिक्स है या वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उनकी निशानी क्या क्या होती है कि हमारे पास मेन डायगोनल के अलावा जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ज़ीरोज़ होते हैं। लाइक ये सारे ज़ीरोज़, ये सारे ज़ीरोज़, तो ये जो निशानी है ये ये डायगोनल मैट्रिक्स भी ऐसा हो सकता है और स्केलर मैट्रिक्स भी ऐसा हो सकता है। वो फिर आपको मैंने वहाँ पे बताया था फिजिकल क्लासेस में इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ, मुझे इतनी ये सारी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो तरीका क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके जितने भी ये डायगोनल मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो बेसिकली इसका क्या होगा। तो सिंपल क्या करना है, जो मेन डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे जो एंट्रीज है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। सो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी 1 की इक्वल ही होगा। तो आप अपनी तरफ से कोई भी ले लें तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हो। ओके, ये जो डिटरमिनेंट के सारे प्रोसीजर जो हैं, जितनी मेथड्स हैं, जितने क्वेश्चन हमने किए हैं, या आगे मैं इन्वर्स भी कराऊंगा, क्रैमर रूल भी करवाऊंगा, इन्वर्जन मेथड भी कराऊंगा, ये सारे हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। पहले तो मैं देखता हूँ कि क्या मैं ऐसी वीडियो बना सकता हूँ कि मैं उसके साइंटिफिक कैलकुलेटर पे उसको फाइंड करूँ। और क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होती है, पहले मैं ट्राई करूँगा कैलकुलेटर कहीं से पैदा करूँ, एंड देन अगर मैं बना सकता तो मैं बनाऊँगा। अगर ना भी बना सका तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जब फिज़िकल आएंगे तो इंशाल्लाह फिज़िकल आपको पढ़ाया जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप कैलकुलेट करने का तरीका समझें। कैलकुलेटर से फाइंड करना, ये पेपर में आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि कैलकुलेटर से फाइंड करें डायरेक्ट आंसर लिख दें। पेपर में तो जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो तो स्टेप वाइज के मिलते हैं। बट अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आप कैलकुलेटर से विद इन 20 सेकेंड वो आप जो है वो आंसर फाइंड कर लेते हैं, तो आप कम से कम अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि आया जो मैंने कैलकुलेटर से किया है और जो मैंने पूरी कैलकुलेशन की है वो आंसर सेम है या नहीं है सेम। वो अगर सेम होती है तो बंदे को वहाँ भी पता चल जाता है कि यस मेरा क्वेश्चन जो है वो सही है। अदरवाइज वो अपनी गलती जो है वो ढूंढ लेता है। सो इसको हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे। इसका तरीका ये होता है बेटा
कि जो इसको हम कहते हैं जो मैं एक्सपेंशन करूँगा उसको हम कहेंगे रो एक्सपेंशन या रो वन एक्सपेंशन। आपकी जो हमारी जो एक्सपेंशन होगी वो फर्स्ट रो की एक्सपेंशन होगी। अब रो की एक्सपेंशन कैसे होगी? जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको लिखा जाएगा रो वन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब रो वन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है उसको डिलीट किया जाएगा। ये चीज़ गौर से सुननी है। लाइक मेरे पास मैट्रिक्स है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज योर मैट्रिक्स। अब फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 1। रो 1 की एक्सपेंशन है, 1 लिख देंगे। अब ये 1 कहाँ पे लाई करता है? ये 1 आपका फर्स्ट रो में लाई करता है, इसको काट देना है। फर्स्ट कॉलम में आता है, इसको काट देना है। जो पीछे बच जाएगा वो 2 क्रॉस 2 बच जाएगा, मतलब इसमें 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। वो आपने इस तरह लिख लेने हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। सही है। पहले के साथ प्लस साइन, दूसरे के साथ नेगेटिव साइन, तीसरे के साथ अगेन प्लस साइन। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे +1 लिखा गया है। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ नेगेटिव, तीसरे के साथ प्लस। दूसरा हमारे पास है जीरो एलिमेंट। फर्स्ट रो में जीरो एलिमेंट है तो ये -0 होगा। अब ये किस रो किस कॉलम में है? इस कॉलम में है बेटा और इस रो में है। तो ये रो और ये कॉलम डिलीटेड। तो आपके पास पीछे क्या बच जाता है? ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये दो लिख देंगे। और सेकंड रो में 0 और 1, तो ये 0 और 1। तो ये जो आपके पास होगी ये डिटर्मिनेंट होगी इसकी। इसी तरह थर्ड एलिमेंट को लिखेंगे, उसके साथ अगेन प्लस साइन आएगा। यहाँ पे +0, 0 है तो 0, अगर 0 ना होता तो वो नंबर लिख देते। और ये फर्स्ट रो में है 0 और ये फर्स्ट कॉलम में है, सॉरी थर्ड कॉलम में है। इनको डिलीट कर देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? ये 0 1 और 0 0। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो फर्दर एक्सपेंशन के बाद 2 क्रॉस 2 में शिफ्ट हो जाते हैं। और 2 क्रॉस 2 की जो डिटर्मिनेंट है वो अपने फाइंड करना सीख लिया है। सो इसको फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा? मेन डायगोनल मल्टीप्लाई का मल्टी प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। और यहाँ पे 0 है, इसी तरह मेन डायगोनल का प्रोडक्ट 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0। यहाँ पे +0। यहाँ पे मेन डायगोनल का प्रोडक्ट 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0। तो ये सारे जो हैं, ये वाले जो हैं, ये सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे, बिकॉज ये 0 जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, ये 0 भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। ये तो यहीं पे 0 हो जाएंगे। और यहाँ से क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ योर 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ योर 0। सो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज़ योर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ योर 1। सो ये 1 आपका क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल केस था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th पार्ट, इसको जब मैं करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। अच्छा, अब बेटा हमने क्या करना है? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। रो 1 से एक्सपेंशन होगी। ये आपकी रो 1 है। पहली एंट्री के साथ प्लस साइन, दूसरी के साथ माइनस साइन, तीसरे के साथ अगेन प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस। देखें, पहला एंट्री पे आपके पास 1 है तो प्लस साइन, दूसरे आपके पास 2 है नेगेटिव साइन, तीसरे आपके पास फिर 2 है फिर प्लस साइन। तो 1 प्लस माइनस प्लस। अब हमने क्या करना है? पहले मैंने 1 लिखा है तो 1 किस रो में है किस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। 1 आपके पास फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में है। ये डिलीट होके क्या रह जाएगा? 2 3 -3 4, इसका डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद -2, ये जो 2 है ये आपके पास सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में है। क्या रह जाएगा? 3 3 और -2 4, ये यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद +2, ये +2 जो है ये वाला, ये अब थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में आता है। और बस पीछे बच जाएगा 3 2 और -2 -3, ये आ जाएगा। अब सिंपली इनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये और ये आपके पास 3 क्रॉस 3 से 2 क्रॉस 2 में शिफ्ट हो गए हैं और 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना सीखा हुआ है। तो ये 1 एज इट इज़, मेन डायगोनल का प्रोडक्ट 2 इंटू 4 माइनस फार्मूले वाला, और सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट 3 इंटू -3, एंड सेम इज़ फॉर रेस्ट ऑफ दीज टू। अब इनको फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 ज़ार 9, 8 + 9, यहाँ से 4 3 ज़ार 12,
यहाँ से -3 मल्टीप्लाई बाई -2 +6, यहाँ से -9 और यहाँ से +4, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -29, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिटर्मिनेंट के थे। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस जो है वो सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, और वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम सिंपली क्या करेंगे कि इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि जी गिवन मैट्रिक्स इज़ योर सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंपल हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट मैंने फाइंड किया है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया पूरा डिटरमिनेंट का। मेन डायगोनल का प्रोडक्ट मींस 3a मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ये माइनस फार्मूले वाला। सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट 2a मल्टीप्लाई बाई -2b। तो 3a मल्टीप्लाई बाई b से क्या आएगा, 3ab आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 2a मल्टीप्लाई बाई 2b 4ab। सो 3ab प्लस 4ab इज 7ab। 7ab तो ज़ीरो की इक्वल नहीं है। सो ये हमारे पास हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज आपका जो सी डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है। इसी तरह डी पार्ट चेक करते हैं। मेन डायगोनल का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के लिए, फिर सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 12 वो ज़ीरो है। अब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया है तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट का क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा एडजॉइंट को स्टडी कर लेते हैं कि एडजॉइंट होता क्या है। बेसिकली बेटा जब आपके पास एडजॉइंट होता है वो भी हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो फिर हम फाइंड वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की जो कोर्स है आप लोगों का वो सिर्फ 2x2 का एडजॉइंट फाइंड करना है, बिकॉज 3x3 का एडजॉइंट फाइंड करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरह 4x4 का एडजॉइंट फाइंड करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो हम कोफैक्टर मेथड से फाइंड करते हैं। वो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो फर्स्ट ईयर में फिर इंशाल्लाह वो सीखेंगे। लेकिन इस 9 के हद तक, 9 ग्रेड 9 तक आप 2x2 का डिटरमिनेंट सीखेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट इंतहाई आसान। जो मेन डायगोनल होता है उसकी एंट्रीज चेंज करनी है। मींस जो भी एंट्रीज होंगी मेन डायगोनल की वो उनकी आपस में पोजीशन चेंज कर देनी है। और जो सेकेंडरी डायगोनल होगा उनकी साइन चेंज कर देंगे। लाइक अगर ये आपके पास है कोई मैट्रिक्स है तो आपके पास मेन डायगोनल में एक ए है एक डी है, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। डी को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और ए को नीचे ले आएंगे, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। और जो सेकेंडरी डायगोनल है बी और सी, इनकी साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो इन्होंने यहाँ पे माइनस किए हुए हैं। तो ये अब क्या है आपके पास एडजॉइंट का प्रोसीजर। तो इसी तरह हम मतलब वन स्टेप इसका एडजॉइंट होता है, सोल्यूशन होता है। तो आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो आपके पास बेटा जो मेन डायगोनल है वो है 1 4, इसकी पोजीशन चेंज होगी। सेकेंडरी डायगोनल है 2 3, इनके साइन चेंज होंगे। द एडजॉइंट विल बी, देखिए वन स्टेप इसका सोल्यूशन है 4 1 -2 -3। इसका मैंने एडजॉइंट फाइंड करना है -3 6 और 2 -4 का। मेन डायगोनल कौन है, -3 और -4, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। -4 नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, -3 ऊपर है तो उसको नीचे ले आएंगे। और जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अगर इनमें से एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो जो पॉजिटिव होता उसको नेगेटिव कर देते, जो नेगेटिव होता उसको पॉजिटिव कर देते। ये हमारे पास एडजॉइंट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है इन्वर्स का। तो बेसिकली हमने बेटा इन्वर्स जो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट हैं वो इसलिए पढ़े हैं क्योंकि जो इन्वर्स का फार्मूला है वो क्या है, वो ये है कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका क्वेश्चन है। तो अब हम चूँकि इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका हम इन्वर्स क्यों फाइंड नहीं कर सकते या उसका इन्वर्स क्यों फाइंड नहीं होता। तो उसको समझने से पहले आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि 1/0 जो है वो इक्वल होता है इन्फिनिटी के। और इन्फिनिटी ये कोई एक नंबर नहीं है, ये बहुत से सारे नंबर्स होते हैं जिन जिन तक हमारी अप्रोच अभी तक जो जितनी हम साइंस ने जितनी तरक्की की है, मैथ्स में जितना पढ़ा है, या जहाँ तक हमारी स्टडी अभी तक पहुँची है टिल अभी तक हम इन्फिनिटी को प्रॉपर पढ़ नहीं पाए हैं कि इन्फिनिटी क्या चीज़ है। सो जहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाती है
हमारी कोशिश होती है कि उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में मैथमेटिशियन को नहीं पता कि इन्फिनिटी क्या चीज़ है। इतना पता है सिर्फ कि एक नंबर नहीं है, ये बहुत सारे नंबर्स हैं। वो कितने नंबर्स हैं किसी को कुछ नहीं पता, इसकी कोई लिमिटेशन का नहीं पता, किसी हद का नहीं पता, कितना बड़ा नंबर है। छोटे नंबर को भी एक पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है और एक नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। नेगेटिव इन्फिनिटी बहुत छोटा नंबर होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है। तो हमें नहीं पता कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है अभी तक, और हमें ये भी नहीं पता कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सो हमें इन्फिनिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जब भी इन्फिनिटी की बात आती है तो वहाँ पे जो है हम स्टक हो जाते हैं और हम उससे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आपके पास जो फार्मूला है अगर देखा जाए इनवर्स वाला, उसमें 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का जिक्र है। तो अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाता है, इट मींस आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर आपके पास उसका डिटरमिनेंट जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/0, और 1/0 जो है वो लीड करेगा इन्फिनिटी को, और इस इन्फिनिटी से हम बचने की कोशिश करते हैं या अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई जो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, लाइक जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए, तो वो सिंपल क्या हो जाएगा, अगर 2 डिटरमिनेंट आया है तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर 3 डिटरमिनेंट आया है तो 1/3 हो जाएगा। अगर -5 डिटरमिनेंट आया है तो -1/5 उसका क्या हो जाएगा, उस इन्वर्स के फार्मूले में आ जाएगा। सो इनको डील करना आसान है। दैट्स वाई जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। शायद मैंने आपको बताया हो कि 1/0 क्यों इन्फिनिटी की इक्वल होता है, लेकिन अगर नहीं बताया, जब फिजिकल आएंगे तो ये चीज़ आप नोट कर लें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि 1/0 क्यों इन्फिनिटी की इक्वल होता है। हर चीज़ की रीज़न होती है, इसकी भी रीज़न है, लेकिन इसकी रीज़न अगर मैं अभी यहाँ पे बताऊँगा तो हम टॉपिक से बहुत ज़्यादा पीछे हट जाएंगे। इट्स सो इसको भी डिस्कस नहीं करते हैं। ये जनरल चीज़ें हैं, इनको हम जब क्लास में आएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ़ दे एग्जिस्ट। तो जब भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे वो ज़रूर कहेगा कि इफ़ दे एग्जिस्ट, बिकॉज पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है कि मे बी इनवर्स ना एग्जिस्ट करे। तो वो इनवर्स कहाँ ना एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहाँ पे आपके पास कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाता है। सपोज आपको टेस्ट में कोई क्वेश्चन दिया जाता है या पेपर में कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, तो आपने सिंपल लिख देना है कि चूंकि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सो जो आपको क्वेश्चन में जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसका इन्वर्स जो है वो नॉट एग्जिस्ट है। सो फिर आपका जो है वो आंसर वहाँ तक आपका आंसर होगा। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अपने पूरा उसका इन्वर्स फाइंड करके देना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेक किए हैं, कोई जो क्वेश्चन 4 में पार्ट 4 है कि 3 पार्ट 5 पार्ट हैं, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं 2 पार्ट मैं करूँगा, बाकी वो 2 या 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट फिर आप करेंगे। जितने भी 4 पार्ट हैं इन सब के जो डिटरमिनेंट हैं वो नॉन सिंगुलर हैं, मींस उनका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पेपर वाला क्वेश्चन चेंज कर दे, या मैं कल को शायद कोई टेस्ट लूँ तो मैं चेंजेस कर दूँ। तो अगर आपके पास डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो फिर आप वो सीधा सीधा क्या लिख देंगे, ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वहाँ तक आपका आंसर जो है वो फुल आंसर होगा। सो आते हैं इसके इन्वर्स की तरफ। इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला है ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मीन्स मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक एडजॉइंट फाइंड करना है और एक डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका हम क्वेश्चन 1 में सीख चुके हैं, एडजॉइंट का हम क्वेश्चन 3 में सीख चुके हैं। ये दोनों चीज़ें फाइंड करके इस फार्मूले में पुट करेंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ओके हमें जो मैट्रिक्स गिवन है दिस इज 4 1 3 1 कि इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो सबसे पहला हमारा टास्क है या मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूं, बिकॉज डिटर्मिनेंट अगर जीरो होता है तो मैंने वहां से कह देना है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैं कहूँगा कि यस ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सो वी विल प्रोसीड एंड वी विल फाइंड द इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, मेन डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर माइनस पुट होगा, फिर सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1s आर 4 माइनस 3 1s आर 3, तो 4 माइनस 3 इज योर 1। और यहाँ से डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आया है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है कि सिंस एज ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो इनवर्स विल एग्जिस्ट। नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो डिटर्मिनेंट तो आपने फाइंड कर लिया है, नेक्स्ट टास्क आपका है एडजॉइंट फाइंड करने का।
एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है, बस सिंपल ये होता है कि मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मींस 4 और 1 पोजीशन चेंज कर लेंगे, और जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है वो अपने साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पे दोनों प्लस हैं, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। सो अब इन दोनों चीज़ों को उठा के, जब एडजॉइंट और जब का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/1 से 1 आता है, 1 जब पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगी, और ये आपका इन्वर्स होगा। सो ये है इन्वर्स फाइंड करने का प्रोसीजर। एक और पार्ट कर लेते हैं, बाकी पार्ट आपके होमवर्क होंगे। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। सी इन्वर्स विल बी इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। अब अगर यहाँ पे बी लिखा होगा तो ये सारा बी कर देंगे, यहाँ पे डी लिखा होगा तो सारा डी कर देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहला टास्क हमने सी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए मेन डायगोनल का प्रोडक्ट 4 2 ज़ार 8 माइनस, ये वाला माइनस फार्मूले का है, सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट -3 इंटू -1। अब यहाँ पे देखिए बेटा, 4 2 ज़ार से तो 8 आ जाएगा, 1 2 3 माइनस है, तो पहले ये दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज योर माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 1 3 ज़ार 3, 8 माइनस 3 इज योर 5, 5 0 की इक्वल नहीं होता, तो आपका जो सी डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है, तो इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आगे प्रोसीड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी, क्या होगा, मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज, 2 4 2 से 2 4 हो जाएंगी, और दोनों की जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, उनके साइन चेंज करके वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। सो दिस इज़ योर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 बाय सी डिटर्मिनेंट, तो 1/5, दिस इज़ योर एडजॉइंट ऑफ सी। अब इस 1/5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस सब एंट्रीज के साथ। सो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4, इन सबको मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ गया इन्वर्स। कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती, ना 2/5 कैंसिल हो सकते हैं, ना 3/5, ना 1/5, ना 4/5। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर एंड दिस इज़ योर सी इन्वर्स। तो बेटा इन्वर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे इन्वर्स के होंगे, या क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड, उनमें सारी चीज़ें यूज़ होंगी। सो आप इनकी प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं उनमें आ सकते हैं। सो अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो वो अगेन पूछ सकता है। अगर समझ आई है तो होमवर्क करें अपना, जो जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं वो सारे आपके होमवर्क हैं। जो क्वेश्चन 1 2 3 4 मैंने कर लिए हैं, तो 1 2 3 4 में जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क हैं। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।